हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ सिंह। देखिए, मुझे तो सुल्तान ने इंसानी रूप में दर्शन दे भी दिया और बारिश नहीं हुई मुझे पता है, क्योंकि उसने आज पहली बार कहा है कि जब माँ मैं इंसानी रूप में आ रहा हूँ तो बारिश करके क्यों आई, क्योंकि 2-3 जनों ने आप पे सवाल किया। बारिश के रूप में मैं बहुत जगह आ चुका हूँ और यहाँ पे भी आऊँगा, लेकिन अब इंसानी रूप में आऊँगा। बरोबर एग्जैक्टली 2:15 मेरे घर के सामने से एक आदमी गुजरा है। अभी आप लोग ये भी बोलेंगे कि कोई भी आदमी गुजर सकता है, सीधी बात है, आप लोगों का मानना ऐसा है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे घर में शक्ति आ चुकी है। शक्ति तो मेरे पास पहले से ही थी, इंसानी रूप में तो आज आई है पूरी तरह से, और मैं तो उसे पहले से ही देखते आ रही हूँ। लेकिन आज मेरी सुल्तान जी ने जिसको जिसको दर्शन दिए ना, कल सुबह मुझे ज़रूर बताइएगा। दर्शन तो बहुत जनों को दिया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा किसको क्या आभास हुआ, और जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ की वीडियो ज़रूर भेजिएगा। कुछ लोगों को तो डराने धमकाने भी पहुँचा है। मुझे तो आज मेरे सुल्तान ने यही पूछा, क्योंकि मैंने आज सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी लक्ष्मी पूजन के दिन मैंने कोई लक्ष्मी का जाप नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना गुरु मंत्र सिद्ध किया है और सुल्तान को बुलाया है, क्योंकि सुल्तान को बुलाना था तो सुल्तान की पूजा, एक वक्त में एक ही पूजा होती है। मैंने आज अपने सुल्तान ने मेरे सुल्तान ने 10 बार पूछा, माँ आपको क्या चाहिए, क्योंकि 5 साल से डायरेक्टली मैंने 25 साल के लड़के का स्वरूप दिया है, और जो लकड़ी का स्वरूप दिया है, जो लकड़ियाँ शमशान से आई है, कल उस शमशान की लकड़ियों का होगा हवन। हवन होगा तभी तो पूर्णाहुति पूरी होगी ना। तो उसने मुझे एक ही पूछा, माँ आपको क्या चाहिए, आप बोलो, धन दौलत पैसा क्या चाहिए। मैंने पता है उससे क्या मांगा। मैंने बोला मुझे सिर्फ तू चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तू रहेगा ना, धन दौलत पैसा अपने आप आएगा। क्योंकि कुछ लोग मेरे दिमाग पे लगे हैं। मुझे लोगों में डर चाहिए, लोगों में ऐसा डर चाहिए कि दोबारा विद्या देवी तक देखने बोलने तक पहले सोचना चाहिए 50 बार आदमी कि नहीं, ये इतनी बड़ी तांत्रिक है, इसके बारे में अगर हम लोग ने गलत सोचा भी तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा। और ये कल से शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा कल से शुरू, क्योंकि अब सुल्तान आ चुका है। देखिए, पैसे शक्तियों से मांगना कोई इशू नहीं है, पैसा नहीं मांगा जाता है। कितने लोग नोट बरसा देते, ये कर देते, नहीं, ताकत मांगनी, ताकत मांगी आज मैंने। अभी तक जाग रही हूँ मैं, और अभी और जागूंगी मैं, अभी मेरी थोड़ी पढ़ाई बाकी है। मैंने ताकत मांगी है, एक ऐसी ताकत और एक ऐसी खूबसूरती कि जो आदमी देखे तो ज़िंदगी भर, मतलब कहते हैं ना, वैसी खूबसूरती नहीं, सुंदर दिखने वाला। एक ऐसा आकर्षण शक्ति कि जो आदमी देखे तो बस वहीं का वहीं स्टॉप हो जाए। एक ऐसा डर कि एक बार आदमी सोचे तो ख़त्म हो जाए। एक बात और गोराई वालों को बोलूँगी, कुछ लोग अभी आजकल हमारे परिवार का फ़ायदा उठा के बैनरबाजी कर रहे हैं, किसी बाइले की बैनर पे फ़ोटो लगा रहे हैं। एक बात याद रखना कि जितना गंदा हालत मैंने आरिफ का किया था, उससे बदतर हालत में तुम सबका करूँगी। मैं आज ही भी जा रही थी महाकाली से मिठाई लेने, तो मैंने देखा एक बैनर लगे थे। वो बैनर पे कम से कम 6-7 लोगों के फ़ोटो थे, और ख़ास करके उस बाइले का भी फ़ोटो था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं अभी आज खुलेआम बोलती हूँ, आज से 1 महीने में जितने लोग उस वो बैनर पे फ़ोटो पे लगे, आज से 1 महीने में सारे लोगों की मौत हो जाएगी। क्यों होगी? उस इंसान की वजह से, क्योंकि आप लोग ने उस इंसान की फ़ोटो लगाई। मैं माफ़ी दूंगी ही नहीं। आप सबको बात पता है कि अगर मेरे साथ, मैं गोराई में रहती हूँ और जितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, अगर उन गलत लोगों का साथ दे के मुझे टिच करने को देखोगे, मेरा मजाक बनाओगे, तो मैं तुम्हारा मजाक बना दूँगी। ये बात याद रखना। मैं खुलेआम चैलेंज देके बोलती हूँ कि आज से 1 महीने के अंदर जितनी वो बैनर पे फ़ोटो लगी ना, जो भी हो XYZ, मुझे नहीं पता, सबके सब कम से कम 7 जनों की फ़ोटो लगी थी। 7 के 7 जन आज से 1 महीने में मारे जाएंगे, वो भी एक इंसान की वजह से, क्योंकि उस इंसान की आप लोगों ने फ़ोटो लगाई। मुझे नहीं पता मंडल वंडल क्या, ऐसे मंडल में ऐसे लोगों लेने के, नशेड़ी गजड़ी लोग को लेने का, जो नशेड़ी गजड़ी लोग हैं, मेरे को पता नहीं। देखो, 7 के 7 जन मरेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। आप लोगों ने गलती की, अभी आप लोग भोगो बस। एक औरत ने बच्चलन बोला ना, तो मैं उसके पीछे आज 4 दिन से पड़ी हूँ, और आज पूरी रात पूजा मैंने उसी के नाम से की है कि लकवा मारो, ये 3 औरतों को लकवा मारो। 2 जो मेरे घर में काम करके मेरे साथ दगाबाजी करके गए, और एक उसको जिसने मेरे को बच्चलन बोला। इन तीनों की हालत वैसी करो ना कि ज़िंदगी भर इनको कोई देखे नहीं, और अगर इनका साथ इनके पति, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा कोई भी देगा, उसकी भी हालत वही करूँगी जो इन लोग की करूँगी मैं, क्योंकि मुझे सब बर्दाश्त है, नमक हरामी बर्दाश्त नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने आज अपनी शक्तियों से सिर्फ और सिर्फ ताकत मांगी है।
जो उखाड़ते बने उखाड़ लो, मेरे से सवाल करते बने आके कर लो, मेरे पास हर बात का जवाब है। जवाब नहीं है, चप्पल जूते लातों से मारूंगी मैं गिरा गिरा के, ये बात याद रखना। तुम लोग दूसरों की लड़कियों को बख्शते नहीं हो, हाँ, दूसरों की लड़कियों की बुराई करते हो। मेरे घर में रह के मेरी बेटियों की बुराई करते थे छिनाल चौधरी मादर चौध लोग। तुम लोगों को लगा कि विद्या देवी छोड़ देगी, घर छोड़ के जाते हो, तुम्हारे भरोसे तुम लोग किसी की बेटियों को ख़राब करोगे, बदनाम करोगे। साले 10 चुदक्कड़ से चुदवाने वाली तुम लोग हमारे घर को देखने को सोचोगे। मैंने पहले ही बोला था ना, मेरे परिवार तक, मेरे बच्चों तक, मेरी बेटियों तक कोई भी आएगा तो उसको सरेआम नंगा करूँगी मैं। बहुत शौक है बॉयफ्रेंड से घूमने का, साले माँ बाप ने शादी तय की है। कितना सांड चाहिए तुम लोगों को, कितना बड़ा भोसड़ा है तुम्हारे अंदर घुसाने के लिए, हाँ बताओ। मतलब जिससे शादी हुई उससे भी बात करने को चाहिए, एरिया के बॉयफ्रेंड से भी बात करने को चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरों को ब्लैकमेल करने को भी चाहिए। तुम लोग देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। मैं यकीन मानना, अगर मैंने तुम लोगों को पागल करके नंगा करके पूरी गोराई में नहीं घुमाया तो मेरा नाम बदल देना, ये बात याद रखना। ये देख लेना कि आने वाले दिनों में तुम लोग अपनी गलती नहीं मानना। तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या है कि तुम लोग अपनी ज़िंदगी में जो करने का था करना था, लेकिन तुम लोग ने मेरे घर में वो किया। मैं देखो क्या हाल करती हूँ, मैं छोड़ूंगी तो नहीं। आज से तुम्हारा पागलपंती शुरू, ये बात वादा है। जिसने मुझे बच्चलन खोला तो उसको भी ये बात कहूँगी, जिस तरह से तुमने मुझे बच्चलन कहा है उस तरह से अगर मैंने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बराबर नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। तुमने जो गलती की है, मैं किसी को दिल में नहीं तो दिमाग में भी नहीं रखती, आज खुलेआम बोल रही हूँ। मैंने बहुत माफ़ी दी है, हर बात पे माफ़ी दी है। क्यों माफ़ी दी थी? क्योंकि मेरे को उस चीज़ से मतलब नहीं था, लेकिन ये बात मुझ तक आई है और ये बात जब मुझ तक आएगी तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, ये बात याद रखना। तुम्हारा जो साथ देगा वो मरेगा। अरे तुम्हारा साथ क्या देगा? तुम तो अपने खुद के सगे भाई को बांझ रखा है, बाबागिरी करके अपने खुद के भाई को बच्चा होने देने वाले हैं। खुद को सब लोग ऐसा करते हो। तुम्हारे घर वाले इतने बेशर्म है, सबको मालूम है। लगता है मेरे को लगता है पूरा खानदान ही वैसा है, सबको मालूम है तो भी तुमको अपने घर में सब लोग बुलाते हैं, बिठाते हैं, रखते हैं। बच्चा बच्चा खेलते हैं सब लोग, तू मेरा पैदा कर मैं तेरा पैदा करूँगी, ऐसा सब खेलते हैं। ऐसा सब बेशरम लोग हैं। मैं जानबूझ के गाली दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार मेरे घर तक आओ सवाल करने, उसके बाद मैं तुड़ाई करूँगी। और ऐसी तुड़ाई नहीं करूँगी, ऐसी तुड़वाई करवाऊँगी ना कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे। ये याद रखना तुम लोग। तो मेरे को एक ही बात का गुस्सा है, मैं कभी किसी की इमेज तक नहीं आती थी। पहली बार मेरे बच्चे को बच्चलन बोला कि तुम वो है नाजायज़ बच्चे की माँ बन रहे। हर बात का तुम लोग को सबूत चाहिए, किसने बोला किसने बोला। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। तुम लोग को पता है मोर जब अपना पंख उठाता है ना, एक्चुअली वो पीछे से नंगा हो रहा होता है। तो तुम लोग को ऐसा लगता है बिल्ली जब दूध पीती है उसको लगता है कोई नहीं देख रहा है। ये बात तुम लोग का है। तुम लोग को सब लोग जानते हैं कि तुम साले सब के सब नंगे हो, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि हम लोग बहुत शरीफ है। तुम्हारी शराफत तो विद्या देवी तुम्हारे गांड से लेके मुंह से निकालेगी, ये तो याद रखना। ऐसा हाल करेगी ना कि जीना मुहाल कर देगी, घर से निकलना मुश्किल कर देगी। क्योंकि मेरे तक आए हैं, मेरे बच्चों तक आए हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैंने पहले ही बोला था। दूसरी बात, शक्तियों का पूजा ताकत क्या है वो मैं जानती हूँ। मैंने आज अपनी शक्तियों से यही कहा है, ये जितने लोगों ने भी जबान खोली है ना, इन सबको ऐसी हालत करो ना कि ये ज़िंदगी भर किसी के सामने बोलने के लायकी के ना रहे। ये बात है। ये देखो मैं क्या करूँगी। ये छोटी सी गलती की सज़ा मैं इतनी बड़ी दूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। इसकी माफ़ी नहीं है, चुकीला माफ़ी नहीं। और मेरे दिमाग पे लगी, क्योंकि इस वक्त शक्ति है मेरे साथ और शक्तियों में मेरा दिमाग गर्म रहता है। तुम लोगों का सबसे बड़ा गलती ऐसा है कि तुम लोग पहले खुद तो सीधे बनते हो और उसके बाद सीधे बनने के बाद दूसरों के घर के बच्चों को और सबको बदनाम करते हो। हमको तो कुछ पता ही नहीं था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये बात है। उसका बदला मैं कैसे लूँगी और किस बात का लूँगी वो देख लेना। मैं चाहूँ ना तो मेरे लिए 5 सेकंड का काम है, 10 दड़गू ले लो, भेज सकती हूँ घर तक मैं, यहाँ से लेके कहीं तक भी। इतनी पहचान तो है कि 10 जन तुमको गिरा के मारेंगे, ये बात याद रखना। लेकिन मुझे अपने पूजे से तुमको मारना है, बाकी सब तो छोड़ो। क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले सबके सब बेशर्म है, सब कुछ जानने के बाद भी मुँह में दही जमा के बैठे हैं। मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी यही नहीं, जितने लोग भी गोराई में है या जो भी है, जो लोग मुझसे फौरन मुँह जबान जलाते ना, सबकी बैंड बजाई है आज मैंने, सबकी जब बजाई है। क्योंकि मैं तुम्हारे नाद में नहीं लगती, लेकिन तुम सब लोग मेरे नाद में लगे, और जो नाद में लगे सबकी बैंड बजेगी, ये एक लाइन से बजेगी। बच सकते हो तो बच के दिखाओ, क्योंकि आज का जो काम हुआ है वो बचने लायक का नहीं है। और जो बैनरबाजी हुई है ना, आज से 1 महीने में सबके सब मरोगे, लिख के लेना। 7 के 7 1 महीने में कार एक्सीडेंट में किसी चीज़ में मारे जाओगे। चलाते हो ना, बाइक चलाते हो, सब चलाते हो ना,
घूमते रहते हो ना स्कूटी पे दिन भर इधर उधर, सबकी मौत होगी। क्योंकि मुझे पता चला है कि सिर्फ मुझे इरिटेट करने के लिए कि ये चिढ़ती उसको और चिढ़ाओ, मैं नहीं चिढ़ूंगी। अब तुम्हारी मौतें होंगी, तुम्हारे माँ बाप रोएंगे बैठ के, ये बात याद रखना, तुम्हारी गलती की वजह से, बाकी कुछ नहीं। देखो क्या होता है। बस आज शक्तियों ने दर्शन दिया है और शक्तियों से मैंने सिर्फ अपने लिए ताकत मांगी है और डर मांगा है लोगों के दिल में, कि इनके सबके दिल में डर आना चाहिए। बस देखो मज़ा क्या होता है। जय माता दी।